हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में 1 to 8 क्वेश्चंस किए थे और बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि बच्चों तुमने बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से वो काम किया था। क्लियर है? तो 9th क्वेश्चन करते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन बेटा? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों लेक्चर में कि जब भी तुम मैथ को कर रहे हो ना तो बिल्कुल आराम से काम किया करो। बहुत सारे बच्चे इतनी फास्टली कर लेते हैं कि काम को कि क्वेश्चन को नहीं समझते, बस सॉल्यूशन चाहिए उनको। बेटा सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना है, क्वेश्चन के पीछे भागना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमें स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बेटा, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? इसलिए स्टेटमेंट को जब भी समझ के करोगे, कंसेप्ट को समझ के करोगे तो तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए। अगर तुम सॉल्यूशन के पीछे भागोगे ना तो वो कंसेप्ट छूट जाएगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन के पीछे ही भागते रहोगे। ठीक है? तो इसलिए कंसेप्ट हमेशा अपना पकड़ बनानी है। ठीक है? टाइम लग सकता है, जो मैं लेक्चर करवाता हूँ उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन क्वेश्चन का हर स्टेप क्लियर करके चलते हैं। ठीक है? तो क्या 9th क्वेश्चन? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। मीन्स हमें आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। क्लियर इतना? उसके बाद विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। मीन्स उसके बाद हमें क्या दिया बच्चों? दो पॉइंट्स दिए जो आर पॉइंट क्या कर रहा है, उनको डिवाइड्स करेगा। वो दो पॉइंट्स में क्या क्या दिए? पी और क्यू। और पी और क्यू पॉइंट्स के में क्या दे रखे हैं? पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं बच्चों। क्या दे रखे हैं? पोजीशन वेक्टर्स। तो मुझे यहां तक स्टेटमेंट पढ़ने से बच्चों ये तो पता चल गया कि इसके अंदर ना अगर डिवाइड पी आर पॉइंट कोई डिवाइड कर रहा है पी क्यू को, इट मीन्स इसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज होगा? सेक्शन फार्मूला यूज होने वाला है। ठीक है? उसके बाद एक्सटर्नली, और जो आर पॉइंट है वो कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:2। आल्सो सो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। क्लियर है? तो हम फिगर बना लेते हैं बच्चों में क्या क्या दिया। सबसे पहले तो मैं पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दो पॉइंट दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स भी दे रखे हैं। क्लियर है? और जो आर पॉइंट वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है बच्चों? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट क्या है? पी पॉइंट है। यहां पे मान लेते हो कोई क्यू पॉइंट है इस साइड। यहां पे हमने मान लिया ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है। क्लियर है? कौन सा पॉइंट है? ये क्यू। उसके बाद हमें पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, और जो आर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसका क्या निकालना? हमें पोजीशन वेक्टर में फाइंड आउट करना है। तो एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो बच्चों आर पॉइंट कुछ यहां पे होगा। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो नीचे की तरफ, तो मान लेते हैं वो आर पॉइंट यहां है नीचे। क्लियर है? और इन सभी को ज्वाइन कर देते हैं एक बार। यहां पे मान लेते हैं क्या हमारे पास पॉइंट है? आर। ठीक है इतना? उसके बाद याद करो बेटा, जो आर पॉइंट था मीन्स जो एक्सटर्नल को डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को, क्या कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड। तो याद करो जब मैंने सेक्शन फार्मूला करवाया था तो इस आर पॉइंट का, जो आर पॉइंट डिवाइड करता था उसका क्या मानते थे? पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर मानते थे, स्मॉल आर वेक्टर। क्लियर है? सेम ऐसे इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मानते थे वहां पे, वो क्या मानते थे? ए वेक्टर मानते थे। क्लियर है? वहां पे इंट्रोडक्शन लेक्चर में जाके देख सकते हो बच्चों। सेम ऐसे इस क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मानते थे वो क्या मानते थे? बी वेक्टर मानते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो क्या दिया गया बच्चों? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और b वेक्टर मीन्स क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दे रखा वो क्या दे रखा बच्चों? a वेक्टर माइनस के 3b वेक्टर। क्लियर है? p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। उसके बाद हमें r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मीन्स r वेक्टर निकालना है। और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? ये 1:2 में डिवाइड है। 1:2 में
मीन्स ये किसकी वैल्यू है, m की, और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, n की। मीन्स m कहां से कहां तक है, p से r तक। ये क्या बच्चों हमारे पास m है, और n क्या कहां से कहां तक है बच्चों, r से q तक है। क्लियर बेटा, इतना क्लियर है। तो एक्सटर्नल का जो फार्मूला था बच्चों r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का, हम क्या निकाल रहे हैं, r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r पॉइंट का क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। तो बेटा क्या होगा, r वेक्टर किसके इक्वल होता है, फार्मूला क्या था बच्चों, एक्सटर्नली है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर r पॉइंट, तो क्या फार्मूला होगा, m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर और डिवाइडेड बाय m माइनस n। क्लियर है, ऐसे यूज करते थे बच्चों फार्मूला हम। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, m इंटू बी वैक्टर, बी वैक्टर मीन्स क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वैक्टर माइनस के 3b वैक्टर ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस n इंटू ए वैक्टर मीन्स p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वैक्टर और प्लस के b वैक्टर और डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ बच्चों, m माइनस n, और इस साइड क्या है ये r वेक्टर, क्या है स्मॉल r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। क्लियर है, यहां तक क्लियर बेटा। उसके बाद हमें m और n की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू क्या है 2, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 इंटू कितना आया 1 इंटू ए वैक्टर माइनस के 3b वैक्टर माइनस के n की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2a वैक्टर प्लस b वैक्टर और डिवाइडेड बाय m माइनस n, m इज 1 और n इज 2, तो 1 माइनस के 2। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, a वैक्टर माइनस के 3b वैक्टर माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4a वैक्टर और माइनस के b वैक्टर माइनस के 2b वैक्टर और डिवाइडेड बाय क्या बचा नीचे माइनस के 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, a वैक्टर माइनस 4a वैक्टर कितना बचा, माइनस के 3a वैक्टर बचा। उसके बाद माइनस 3b वैक्टर और माइनस 2b वैक्टर मीन्स कितना बना, माइनस के 5b वैक्टर और डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो मीन्स कितना बचा 3a वैक्टर प्लस के 5b वैक्टर। मीन्स जो r वेक्टर है, स्मॉल r वेक्टर आने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r कितना है हमारे पास है 3a वेक्टर और प्लस 5b वेक्टर। ये क्या आ चुका बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। लिख दो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। क्लियर इतना। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया बच्चों 9th क्वेश्चन का, जो पोजीशन वेक्टर निकालना था किसका, पॉइंट r का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आल्सो सो दैट, हमें प्रूव करना है कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट R से Q तक है इसका p क्या है, मिड पॉइंट है। अगर p मिड पॉइंट है हमें शो करना है, शो करना है तो मीन्स जो फार्मूला होगा मिड पॉइंट फार्मूला क्या था हमारे पास, यूज करते हैं बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था हमारे पास, r वेक्टर मीन्स जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बच्चों किसको, इस p क्यू को, कौन सा पॉइंट है वो r पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला कैसे लिखते थे, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फार्मूला यही था। r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है r जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। a वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। b वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q। क्लियर बच्चों। तो उसके बाद a वेक्टर b वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है, तो लिखते हैं बच्चों a वेक्टर कितना हमारे पास, a वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, तो कितना है 2a वेक्टर प्लस के b वेक्टर प्लस b वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q कितना है a वेक्टर माइनस के 3b वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों 2 है। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना है बच्चों 2a वेक्टर प्लस a वेक्टर मीन्स कितना बना, ये 3a वेक्टर बना।
यही बनेगा ना, या कुछ गलत किया है मैंने? ए वेक्टर, सॉरी बेटा, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मैंने सोचा कि आर को मिड पॉइंट शो करना है, लेकिन यहाँ पे हमें किसको करना था? पी पॉइंट को मिड पॉइंट दिखाना, किसका? आर क्यू का। अगर पी पॉइंट को आर क्यू का मिड पॉइंट दिखाना है तो बच्चों मैं अगर फिगर के अंदर देखूं तो जो ये पी का पोजीशन वेक्टर था ना, अब की बार ये क्या कहलाएगा? स्मॉल आर वेक्टर कहलाएगा। अगर मैं इसका फिगर दोबारा से बनाऊं बच्चों तो कुछ ऐसे बना सकता हूं। देखो यहां पे बना देते हैं एक बार फिगर। दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज आर। सबसे नीचे पॉइंट क्या बच्चों? आर, बीच में क्या है? पी पॉइंट। हमें इस पी पॉइंट को शो करना है, क्या ये मिड पॉइंट है किसका? आर क्यू का। क्लियर है? तो हमारे पास उसके बाद क्या है? पोजीशन वेक्टर्स आ चुके हैं अब सभी की। आर का भी पोजीशन वेक्टर है, क्यू का भी है और बच्चों पी का भी है। सभी के पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। क्यू का जो पोजीशन वेक्टर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या है? ए वेक्टर माइनस के 3b वेक्टर। पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है? 2a वेक्टर प्लस के b वेक्टर। और आर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ चुका है वो क्या है? 3a वेक्टर और प्लस के 5b वेक्टर। क्लियर इतना? अब हमें इस पी पॉइंट को क्या शो करना है बच्चों? मिड पॉइंट शो करना है। तो अब की बार ये क्या कहलाएगा? स्मॉल आर वेक्टर कहलाएगा। और अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिए तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? स्मॉल ए वेक्टर। और ये आर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर ये क्या कहलाएगा? स्मॉल बी वेक्टर। क्लियर है? तो हमारे पास स्मॉल ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर माइनस के 3b वेक्टर, मैंने ये पीछे पुट कर दी। उसके बाद प्लस बी वेक्टर मीन्स ये आना था 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं ये 3a वेक्टर और प्लस 5b वेक्टर। क्लियर है? 3a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्या हो जाएगा? 4a वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ये ध्यान दे लेना, ठीक है? क्योंकि ध्यान नहीं दिया हमने कि p पॉइंट को मिड पॉइंट शो करवा रहा है या r को। मैंने सोचा r को करवा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। क्लियर है? तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आया? 4a वेक्टर, उसके बाद प्लस 5b वेक्टर और माइनस के 3b वेक्टर। तो ये कितना बचा? 2 प्लस 2b वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2। 2 पर से क्या ले लिया हमने? कॉमन। तो कितना बचा? 2a वेक्टर और प्लस के b वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया बच्चों हमारे पास? 2a वेक्टर प्लस के b वेक्टर, यही आया। और बच्चों चेक कर लो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर तो है। जो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो क्या है? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। इट मीन्स हमने क्या शो कर दिया कि p पॉइंट क्या हो चुका है? पोजीशन वेक्टर। जो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर वो क्या हो चुका है? अब p पॉइंट एक मिड पॉइंट हो चुका है किसका? आर क्यू का। क्योंकि आर वेक्टर मीन्स स्मॉल आर वेक्टर क्या है? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर ही है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो चुकी है? इक्वल हो चुकी है। और जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, इट मीन्स क्या हो चुका है? P is the midpoint of P is the midpoint of the line segment of the line segment RQ। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन इजी था लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी बच्चों कंफ्यूजन टाइप में हमें दे रखी है, तो इसलिए ध्यान से प्रॉपर वे से काम करना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों क्या दिया गया हमें। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। मीन्स दो एडजेसेंट साइड मीन्स साथ साथ वाली साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की और वो वेक्टर्स हमें दे रखी है। क्लियर है? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। एक तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो क्या है? पैरेलल हो किसके? डायगोनल की। तो सबसे पहले बच्चों मैं पैरेललोग्राम का फिगर बना लेता हूं। जब भी हम पैरेललोग्राम का फिगर बनाएंगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तुम खुद भी बोलोगे फिर कि सर हम इसको खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम।
कुछ ऐसे होगा बच्चों पैरेललोग्राम। ये हमने बच्चों पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। दिस इज ए, दिस इज बी, सी और डी, क्लियर है। ए बी सी डी हमने क्या ले लिया इसके पॉइंट्स। अब हमें क्या बोल रखा है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मींस वेक्टर दे रखी है। ये एक पैरेललोग्राम की एक साइड है बच्चों, सेम इसके साथ ये एक साइड है, मींस ये क्या है, वेक्टर्स हमें गिवन है। तो ए बी और ए डी वेक्टर हमें गिवन मींस एडजेसेंट साइड्स गिवन थी, तो मैंने ए डी वेक्टर लिख लिया। क्या, जो फर्स्ट दे रखा वो हमने क्या ले लिया, ए डी वेक्टर। कितना दे रखा हमें, 2i कैप माइनस के, उसके बाद 4j कैप और प्लस के 5k कैप। और जो नेक्स्ट ए बी वेक्टर, नेक्स्ट जो वेक्टर दिया गया उसको मान लेते हैं ए बी वेक्टर मीन्स कितना, i कैप माइनस 2j कैप माइनस के 3 कैप, i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, क्लियर है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, एक तो डायगोनल जो होगा, डायगोनल में मान लेता हूं कौन सा है, AC। डायगोनल हमने क्या ले लिया बच्चों, AC ले लिया, क्योंकि AC और BD दोनों ही क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के। लेकिन मैंने कौन सा लिया बच्चों, AC ले लेता हूं, ठीक है। डायगोनल कौन सा लिया हमने, AC। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस AB वेक्टर को कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर से इस AB वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकता हूं, कहां पे, DC पे कर सकता हूं। तो ये वेक्टर भी जो DC वेक्टर होगा वो सेम यही होगा, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो बच्चों कैसे करते थे, मीन्स दो साइड्स हमारे क्या हो, एडजेसेंट साइड्स हो और उनकी डायरेक्शन ऐसे हो। मैंने करवाया था बच्चों ये कंसेप्ट, उनकी डायरेक्शन सेम एक तरफ चल रही हो, तो थर्ड जो वेक्टर होगा AC होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए थी, तो रिवर्स ही है। इट मीन्स अगर मैं इसको A वेक्टर बोलूं और इसको B वेक्टर बोलूं तो ये B वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा फिर, क्लियर है। तो हमारे पास जो A से डायगोनल होगा वो क्या होगा बच्चों, A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा। और इनके सम को मैंने रिजल्टेंट को क्या नाम दे दिया, एक C वेक्टर नाम दे दिया, C लेट करके क्या बोल दिया इसको, C वेक्टर, क्लियर है। अब इस डायगोनल, जो ये डायगोनल वेक्टर आया कौन सा आया, C वेक्टर आया। A और B वेक्टर को जब सम करेंगे तो क्या आएगा, C वेक्टर आएगा। अब इस C वेक्टर के पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या मैं इस C वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूं। जो C वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा क्या वो C वेक्टर के पैरेलल नहीं हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। क्या काम करने जा रहे हैं, तो काम करते हैं बेटा। उसके बाद हम सबसे पहले A वेक्टर और B वेक्टर जो गिवन वो लिख लेते हैं। A वेक्टर में क्या गिवन है, 2i कैप माइनस के 4j कैप और प्लस के 5k कैप। B वेक्टर में क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं, कितना है, i कैप माइनस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप। मैंने क्वेश्चन कंप्लीट बता दिया है बच्चों, सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन करना रहता है, ठीक है। तो मैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकाल लेते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो नाम दिया वो मैंने क्या दिया है, C वेक्टर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 2i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 5k कैप और प्लस में i कैप माइनस 2j कैप और माइनस के 3k कैप, क्लियर इतना। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो i के कंपोनेंट्स में i का कंपोनेंट ऐड होगा, तो कितना है बच्चों, 2 + 1 इज 3i कैप माइनस 4 और माइनस 2 इज माइनस 6j कैप प्लस के 5 और माइनस के 3 मीन्स 2k कैप। क्या आ चुका हमारे पास, ये C वेक्टर आ चुका है। C वेक्टर आने का मतलब डायगोनल आ चुका है। अब इस डायगोनल वेक्टर के पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर निकालना था, तो मैं इस C वेक्टर का ही क्या निकाल देता हूं बच्चों, यूनिट वेक्टर निकाल देता हूं। तो मीन्स क्या से आएगा, C कैप इक्वल टू C वेक्टर डिवाइडेड बाय C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। पहले क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 6 का स्क्वायर इज प्लस 36 और 2 का स्क्वायर इज आल्सो 4। तो कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 36 + 4 इज 40 और 9 इज 49
मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों हमारे पास 7 आया। कितना है बच्चों मैग्नीट्यूड 7 आया। क्लियर है। उसके बाद हमें सी कैप निकालना था, मीन्स यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर मीन्स 3i कैप माइनस के 6j कैप प्लस के 2k कैप और डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 7 आया। तो कितना आया हमारे पास बच्चों यूनिट वेक्टर, यह आया 3/7i कैप माइनस के 6/7j कैप और प्लस 2/7k कैप आया। क्या आ चुका है ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आ चुका है जो किसके पैरेलल है, सी वेक्टर के पैरेलल मीन्स डायगोनल वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर है। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है इस पैरेललोग्राम का। एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया था बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। क्लियर है बच्चों। एरिया निकालना बेटा मैंने तुम्हें सिखा रखा है, अच्छे वे से मैंने सिखा था कि कैसे पहले अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो पहले कैसे हम ट्रायंगल्स का निकालेंगे, उसके बाद सेम वो ट्रायंगल दूसरी साइड है तो उनको ऐड करना है, या फिर हम डायरेक्ट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर से भी निकाल सकते हैं। ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट किससे बताया था मैंने, डिटरमिनेंट की हेल्प से बताई थी कैसे प्रोडक्ट करनी है, और उसके बाद उसका क्या निकालना बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। मैंने ये सारा काम करवा रखा है, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करवाने वाला हूँ। एरिया निकालना है 10th क्वेश्चन में, कंप्लीट इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, और साथ में फिर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, कमेंट करके कि सर इसका एरिया ये आया है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों क्या है। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर है बच्चों, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें शो करने क्या, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। मीन्स वो वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पे वो वेक्टर है। वेक्टर कहाँ पे बच्चों, ये ओ से पी तक। क्लियर है। उसके बाद ये बोल रखा है कि सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सिस के। कितने, 1/√3 1/√3 और 1/√3। अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालते तो हम कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सेम ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऐसे निकालते हैं। ये क्या मानते हैं बच्चों, अल्फा, ये एंगल क्या होता है, बीटा ये वाला होता है, और ये क्या होता है बच्चों हमारा गामा एंगल लेते हैं। क्लियर है। 3D में काम कर चुके हैं बच्चों। क्लियर है। उसके बाद अगर हमें ये तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इक्वल दिखाने हैं, सबसे पहले तो जो हमारी डायरेक्शन कोसाइंस होती है वो बच्चों क्या होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हमारी होती हैं बच्चों कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, यही होती हैं। कोस अल्फा को हम बोलते हैं एल, कोस बीटा को हम बोलते हैं एम और कोस गामा को हम बोलते हैं एन बोलते हैं। क्लियर है। क्लियर हो इतना। उसके बाद ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि क्या बोला गया है, इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड बोला गया है तो इट मीन्स क्या होगा, अल्फा बीटा के इक्वल होगा, बीटा गामा के इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहां से हमारी जो डायरेक्शन कोसाइंस आई वो क्या आई, एल इक्वल टू कोस अल्फा और एम इक्वल टू कोस अल्फा और एन इक्वल टू कोस अल्फा। क्योंकि अल्फा बीटा और गामा क्या बच्चों, तीनों ही इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो बीटा और गामा भी हमने क्या मान लिया, अल्फा ही मान लिया। क्लियर इतना। उसके बाद हमने एक रिजल्ट किया था बच्चों इसी के अंदर, क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बिल्कुल स्टार्टिंग में करवा के आया था बच्चों, याद करो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्लियर है। क्या करवाया था हमने, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो एल की वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा, तो क्या आया कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा
3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों, क्या आ चुका हमारे पास है 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, मीन्स यहां से cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 मीन्स cos अल्फा इक्वल टू ±1/√3। अब कोई बच्चे तो बोलेंगे कि हमारा आंसर आ चुका है, अगर cos अल्फा 1/√3 है तो यहाँ से L भी cos 1/√3, M भी 1/√3, N भी 1/√3 और यही प्रूव करना था। लेकिन ध्यान दो बच्चों, क्या है प्लस माइनस है, प्लस कैसे लेंगे, अब प्लस का रीजन दो कि प्लस कैसे ले रहे हैं। क्लियर है? तो बेटे हमने आपको बताया था कि किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, बट ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, वेक्टर है। एंड द वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ OX, OY एंड OZ, वी विल नेगलेक्ट द नेगेटिव साइन। क्यों? वाई क्यों? क्योंकि इट इज एवरी टाइम मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन। क्योंकि जब एक्स एक्सिस इस जो हमारा वेक्टर है इसके साथ क्या बनाएगा, पॉजिटिव एंगल बनाएगा और एक्यूट एंगल बनेगा। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस इसके साथ क्या बनाएगा, पॉजिटिव एंगल। ये डायरेक्शन इस साइड होगी बच्चों, मैंने उल्टी ले ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो इनकी डायरेक्शन ऐसे इस साइड होगी। ठीक है, क्लियर बेटा? तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज एवरी टाइम मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इट मीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा इज ऑलवेज लेस देन 90। तो ये क्या होंगे, 90 से लेस देन। इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगलेक्ट होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कोस अल्फा अगर 1/√3 है तो L क्या होगा, 1/√3 होगा, और M भी क्या होगा, 1/√3 होगा, और N भी क्या होगा बच्चों, 1/√3 होगा। और जो मैं प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था कि सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। वो हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक यूज होता है। तो बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कि कैसे हमने नेगेटिव साइन नेगलेक्ट किया है, तो लेक्चर को थोड़ा सा बैक करके जो मैंने लैंग्वेज बोली है उसको दोबारा से सुन लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।